जी वेलकम बैक। पिछले प्रोग्राम में हमने आपको बताया था ग्रेट गेम के बारे में। तो हम प्रोग्राम का हिस्सा वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने ब्रेक ली थी। शुजाई साहब जी। कि वो कौन से लोग जो हैं, कौन सी कुव्वतें, सियासी कुव्वतें हैं, वो आपके मुख्तलिफ इदारों में बैठे हुए लोग हैं। उसमें आपके बहुत से सारे इदारे, मैं किसी का नाम नहीं लेता, तो उसमें बैठे हुए लोग जो हैं वो उसका हिस्सा हैं। और इसी वजह से वो ताहाल अभी ये खबरें भी आ रही हैं कि बहुत से लोग जो है वो सियासी तौर पर अदम इस्तेकाम जो है वो करने पर तुले हुए हैं, और ये बेसिकली उन्हीं का एजेंडा पूरा कर रहे हैं। हमें देखे ना, अब एक आम आदमी को भी समझ आती है इस बात की, और मेरा ख्याल है उसे समझना चाहिए कि जब तक हम सियासी इस्तेकाम नहीं करेंगे उस वक्त तक मईशत ठीक नहीं होनी। क्या ख्याल है? आप चाहे किसी फरिश्ते को भी लेके बिठा दें, अगर आप जो है यहाँ पर सियासी इस्तेकाम करने में नाकाम रहेंगे तो मईशत कैसे संभलेगी? ये तो मेरा ख्याल छोटा सा बच्चा भी इस बात को जान जाता है। इसका मतलब ये शुजाई साहब कि जो आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि जी गिरफ्तारी हो रही है, नहीं हो रही, जमानत हो रही है, नहीं हो रही, पेट्रोल महंगा हो गया, सस्ता हो गया, इसका मतलब है कि सी पैक से ये इनका ध्यान हटाने के लिए इन चक्करों में आवाम को फंसा दिया। नहीं, ये असल में ग्रेट गेम का हिस्सा है कि आपने जो है इन चक्रों में लगाना है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है पूरे लोगों को, कौमों को। वो गिरफ्तारी दे रहा है कि नहीं दे रहा, उसको कब गिरफ्तार करना है, नहीं करना, ये सियासी अदम इस्तेकाम है ना। और दूसरी तरफ वो क्या कह रहे हैं कि हमने जेल भरनी है। आपने देखा ना, जेलें भरना, फलां करना, यानी पॉलिटिकल अनरेस्ट करना है। बेसिकली क्या है कि हर तरफ से जो है वो पॉलिटिकल अनरेस्ट की तरफ जो है वो उसी गेम का एक हिस्सा, क्योंकि पैसे फड़े हुए हैं ना। जब तो तुसी पैसे फाड़ लेंदे हो, मैं पंजाबी मुहावरे में पता, जब तो तुसी पैसे फाड़ लेंदे हो, आप ठोस लाहौरी हैं तो पंजाबी, लेकिन ऐसी पंजाबी बोले कि हमारे समझ में भी आए। हम इस्लामाबाद के लोग हैं, हमें कम समझ आती है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप पैसे पकड़ लेते हैं किसी से तो फिर एजेंडा तो पूरा करना है आपने। तो अभी मेरा ख्याल है, अब मैं आपको एक और खबर भी दे दूं। जी, ये अंदर की खबर है। अगरचे वो कहते हैं ना, हर चंद के दाना इसे खोला नहीं करते, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं। क्या बात है। तो लेकिन क्या करें, मजबूरी हमें ये कुछ हो रहा, हालांकि हमें पता है कि कुछ लोग हमसे नाराज भी होंगे। जो मैं आपके सामने ये ग्रेट गेम को बयान कर रहा हूँ, इससे वो जो उस गेम के जो प्लेयर्स हैं उस ग्रेट गेम के, वो हमसे नाराज भी होंगे। लेकिन हम क्या करें जी, हमने तो आवाम के सामने कुछ हकाइक रखने ही है ना। तो भाई एक मैं आपको एक खबर ये भी दे रहा हूं कि जो अंदर सफाई का काम भी शुरू हो चुका है। अच्छा जनाब, वो सब इदारों में से, सियासत में से ये सफाई का काम जो है वो शुरू हो चुका है। ये मैं आपको खबर दे देता हूं, और देखते हैं कि आया ये सफाई हो सकेगी कि नहीं। अगर सफाई हो गई फिर तो ग्रेट गेम नाकाम हो जाएगी, और अगर सफाई ना हो सकी, क्योंकि वो जो ग्रेट गेम वाले जो मालिकान है ना जी, वो किसी सूरत में नहीं चाहते कि सफाई हो। वो कहते हैं हमारे एजेंट इसी तरह हरकतें करते रहें, और वो एजेंट भी तुले हुए हैं, वो बाज नहीं आ रहे। वो एजेंट बिल्कुल बाज नहीं आ रहे। वो हर तरह से वो नए नए शोशे छोड़ेंगे, रोजाना नए शोशे छोड़ेंगे, नए नए कहानियां, और लोगों को नई बत्तियां दिखाते हैं। वो लोग दिखाते हैं। यही साहब, पिछले अखबार में हम सुन रहे थे कि अब एटम की लड़ाई नहीं होगी, और सबसे बड़ी लड़ाई जो है पानी पे होगी। तो इसका मतलब है कि अब तो वो पानी की लड़ाई से भी बात आगे निकल गई है। नहीं, ये पानी वानी का ये कोई ऐसा चक्कर नहीं है। और दूसरा, एटम की जो आप बात करते हैं, ये एटमी दौर ही नहीं है। पहले मैं आपको सीधी बात बताऊं, ये एक दौर था जिसमें एटमी, आपको पता है, वो एक मतलब आपस में एक महाजराई शुरू हो गई थी अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान। उन दोनों ने एटमी जंग का भी खतरा पड़ गया था। लेकिन जब से 1945 में अमेरिका ने वो एटम बम गिराए थे ना जापान के ऊपर, उसके बाद से मेरा नहीं ख्याल कि किसी मुल्क की ये जरूरत होगी कि वो किसी दूसरे से टक्कर ले, क्योंकि वो सबका नुकसान हो सकता है। तरक्की याफ्ता मुल्क जो है वो तो एटम जो है इस वक्त तवानाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि लड़ाई के लिए। मैं सिर्फ आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि जो हम सुन रहे थे कि आइंदा लड़ाई जो है वो पानी पे होगी, तो इसका मतलब है कि अब पानी को भी पीछे छोड़ दिया
आइंदा लड़ाइयां तो फिर इनकी आपस में होंगी ना। जैसे फर्ज करें हमारे सियासतदान है, अभी आप देख रहे हैं, अवाम देख रहे हैं कि वो आपस में ही लड़ रहे हैं, लेकिन फायदा किसी और को पहुंच रहा है। इसमें अवाम कहाँ खड़ी है? देखें, अवाम जो है वो हमेशा पिसती है। आपको पता है कि जब भी ग्रेट गेम होती है, आप जरा पिछली ग्रेट गेम्स को उठा के देख लेना, तो जब हमने मतलब ये जो जिहादी तैयार किए थे, तो आम लोगों में से चुने थे ना। रॉ मटेरियल आपको कहां से मिला था? मदरसों से मिला था। जी बिल्कुल। मदरसों में कौन लोग जाते हैं? आपके गरीब गुरबा। कोई थोड़ा सा भी, जिसके पास थोड़े से भी वसाइल हो, क्या वो मदरसों में भेजता है अपने बच्चों को? कभी भी नहीं भेजता। तो उसमें वो बेचारे पिछड़े हुए जो हमारे तबकात हैं, उनके बच्चे जाते हैं, फिर उनकी जहन साजी करके उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, और उनको इस्तेमाल करके आप हैरान होंगे, लाखों डॉलर, जी करोड़ों डॉलर लिए हैं उन गरीबों को, बच्चों को शहीद करवा के वहां पर। वो तो शहीद है ना, जी हम उन्हें तो शहीद ही कहेंगे ना। बिल्कुल, हम तो शहीद। वो तो गरीब के बच्चे हैं बेचारे, वो तो समझदार नहीं है, उन्हें क्या पता पीछे गेम क्या हो रही थी। हाँ जी। तो पीछे जो वो गेम हो रही थी, जो पैसे पकड़ने वाले लोग हैं, हमारे मौलाना साहिबान, उसमें कई शामिल हैं ये सारे। और आज भी आपको पता है कि दहशतगर्दी की एक दोबारा लहर शुरू हो चुकी है। पेशावर वाला हमला देखा आपने, फिर अभी कराची में जो अभी हुआ है, पुलिस को अटैक कर रहे हैं। जी जी, आपको पता है पुलिस के ऊपर ही हमले हो रहे हैं। वो ग्रेट गेम का हिस्सा है कि आपने सिक्योरिटी फोर्सेस की ऐसी तैसी फेरनी है। सिक्योरिटी इदारों को कमजोर करना है, क्योंकि सिक्योरिटी इदारे कमजोर होंगे तो आपका अदम इस्तेकाम और बढ़ेगा, और वो उन कुव्वतों को रास्ता मिलेगा। वो कहते हैं, देखिए, सियासी अदम इस्तेकाम जो था वो सियासी तौर पर भी जारी था। एक दूसरे से लड़ रहे हैं, दस्तों की रिबान है। वो कहता नहीं मैं आऊंगा, वो कहता नहीं मैं इधर नाल बैठा नहीं है, वो कहता मैं। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है शिजाई साहब के सिक्योरिटी इदारे अपनी सिक्योरिटी पे मामूर है। तो क्या करें अब, क्या करें ना। देखे ना आप, पीछे पावर्स कौन सी हैं? आप किन पावर से टक्कर ले रहे हैं? आप जरा बताए ना मुझे खान साहब, आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा ज़ौक शौक रखते हैं, सियासत को आप बड़ी अच्छी समझते हैं। मुझे बताएं कि पीछे पावर्स किससे लड़ रहे हैं आप? बहुत बड़े पावर को हमने हाथ डाला हुआ है, लेकिन अपने चंद डॉलरों के लिए। ये देखे ना, अब मेरी ये गुजारिश है, अवाम से भी गुजारिश है, खासतौर पर अवाम से मेरी गुजारिश है कि जनाबे वाला, आप इस ग्रेट गेम को समझे कि आपके साथ हो क्या रहा है। आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है और बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये कोई हक व बातिल का मार्का नहीं है। आप बिल्कुल छोड़ दें, कोई ना हक पर है ना कोई बातिल पर है, ये कोई चक्कर नहीं है। ये बातिल जो कुव्वतें हैं, वो बातिल कुव्वतें यहाँ पर जो है वो तबाही फैलाना चाहती हैं, और वो किसी सूरत में नहीं चाहती कि यहाँ आप मुआशी तौर पर स्ट्रांग हों, आपका सीपैक जो है वो कामयाबी से चले, आपके चाइना से रवाबित बढ़ें, आपके रशिया से रवाबित बढ़ें। वो किसी सूरत में नहीं चाहते। आप देखें, रशिया से आप अगर तेल ले लें, मिसाल आप, आजकल ये बातें भी हो रही हैं कि रशिया से जो है ना बात हो रही है कि वो तेल ले लें तो आपका कितना फायदा हो जाएगा। ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। तो इसकी राह में भी रुकावट है, वो कुव्वत है। अब आप चाइना के साथ सीपैक चलाएं, उनका कारोबार बढ़ेगा, तो यहाँ कितनी खुशहाली आएगी। तो वो इसके पीछे, इसके खिलाफ भी काम हो रहा है कि नहीं जी एनो नहीं चला। हालांकि हम अपने प्रोग्रामों में बार बार अपने नाजरीन को समझाते हैं कि थोड़ी सी ना इस बात पे गौर करें कि हुकूमत आने जाने वाली चीज है, रियासत ने इधर रहना है। आप लोगों ने रियासत का साथ देना है, ना कि हुकूमत का, क्योंकि हुकूमत आज कोई और, कल कोई और, रियासत ने इधर रहना है। वो काम कीजिएगा, वो फैसला कीजिएगा जो रियासत के फायदे में हो। शिजाई साहब, रियासत के फायदे में क्या है, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, रियासत का फायदा तो उसी सूरत में हो सकता है कि जब रियासती इदारे, एक तो वो डिसिप्लिन हो, स्ट्रॉन्ग जी, एक बात, और दूसरा जो रियासत को चाहिए, जो चीजें चाहिए, मसलन रियासत को इस्तेकाम चाहिए, एक बात, रियासत को जो है मईशत स्ट्रॉन्ग चाहिए, रियासत को इदारे स्ट्रॉन्ग चाहिए, रियासत को अवाम स्ट्रॉन्ग चाहिए, अवाम खुशहाल चाहिए। ये है वो रियासत का एजेंडा। तो अगर आप रियासत के इस एजेंडे पर चल रहे हैं तो इट मीन्स कि आप रियासत की खिदमत कर रहे हैं। और अगर आपका एजेंडा ये, नाज़रीन, वक्त की कमी की वजह से प्रोग्राम का बकिया हिस्सा आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।